बोलिए गणेश जी महाराज की जय। फाल्गुन मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, पुत्र फाल्गुन में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, जगत जननी माँ, इस मास में हिरण्य गणेश की पूजा तथा खीर और कनमेर का हवन गुले बांस की गामधाओं से करना चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युवननासच राजा था। उस राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसके 7 पुत्र थे, सभी अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा क्रम से सातों के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगीं। एक दिन गणेश चौथ का व्रत करने बड़ी बहू के घर गया। बोला, बहू, आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। बहू बोली, मुझे घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम रोज कुछ न कुछ किया करते हो। इस तरह अपमान सहन करता हुआ अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन सामग्री का प्रश्न किया। बहू ने कहा, दादा आप दुख मत करो, मैं अभी पूजन सामग्री लाती हूँ। वह भिक्षा करके सामग्री ले आई, स्वयं अपने ससुर के लिए सामान एकत्रित किया और दोनों ने विघ्ननाशक श्री गणेश जी की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि के समय विष्णु शर्मा को वमन उल्टी होने लगी और दस्त भी होने लगे। मलमूत्र में पैर खराब हो गए। जब छोटी बहू ने ऐसी दशा अपने ससुर की देखी तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और पानी से अपने ससुर के हाथ पैर धोए। वह रात भर सेवा और जागरण करती रही। प्रातःकाल हो गया। श्री गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई। घर में चारों ओर धन दिखाई देने लगा। जब भोर हुआ तो बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन सभी बहुओं ने गणेश व्रत करके धन प्राप्त किया। श्री गणेश जी बोले, राजन, तुम भी इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और राज्य की प्राप्ति होगी। श्री युधिष्ठिर जी ने गणेश चौथ व्रत कर अपना राज्य प्राप्त किया और इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त किया। इसी प्रकार जो भी इस पावनमयी गणेश चौथ की व्रत कथा को अपने मुख से बखान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।